अच्छा, तो कुंभ राशि वालों, इस साप्ताहिक राशिफल में एक बार फिर से आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप सभी को राहत की वैक्सीन मिलने वाली है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आप जिससे ज्यादा परेशान थे, वो चीजें आपके जीवन से अभी दूर जाने वाली है। वो कौन सी चीजें हैं, क्या है राहत की वैक्सीन, एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और जो लोग लक्ष्मी नारायण के सच्चे भक्त होंगे, जो चाहते हैं कि जीवन में ईश्वरीय कृपा मिलनी शुरू हो जाए, सच्चे मन से ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः अवश्य लिखें। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जब महीने की एंडिंग अच्छी हो, अंत भला तो सब भला। जब महीने की एंड अच्छा हो, दिल खुश रहे और हर काम जो नहीं बन रहा था वो बनने लगे, तो आप और हम आने वाले महीने का वेलकम, वाले महीने की शुरुआत जो है बिल्कुल जोश के साथ करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो यही चीजें कुंभ राशि वालों अभी आपके जीवन में इस ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा जो है साक्षात नारायण के रूप में आपके ऊपर बरसने वाली है। जो दुख कष्ट पीड़ा तकलीफ से आप गुजर रहे हैं पिछले पिछले कुछ सालों से, और कहते हैं ना कि साढ़े साथ ही जाते जाते आपको ज्यादा जला दिया कहते हैं। और शनि ग्रह जो आपके लगन के स्वामी होकर जब से आपके धन के भाव में कुंडली मार के बैठे हैं, कहीं न कहीं पैसा आने में कमी हो गई है, पैसे की फ्लो में कमी हो गई है कहीं न कहीं। और आपके वाणी में भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा जो है कहीं न कहीं कड़वाहट, ऐसी स्थिति आ गई है। और जब से राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में बैठे हैं, जीवन में सोचते तो कुछ है लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पहले से काफी डाउन चला गया है। मतलब नए नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ने बंद हो गए, कहीं ना कहीं इनकम में कमी हो गई है। अभी जो कुंभ राशि की स्थिति चल रही है जीवन में, ऐसा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोगों ने आनंद फानन में आके राहु लगन में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं भटकाव स्थिति देता है, जो है नए नए चीजें दिखाता है। तो क्या किया आप लोगों ने कुछ महीने पहले कुंभ राशि वालों, आनंद फानन में आके जो जॉब कर रहे थे, अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, अच्छे पोजीशन पे बैठे थे, थोड़े से पैसों की लालच में आप लोगों ने अपना जॉब चेंज कर दिया। और अभी वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं, पैसा तो थोड़ा ज्यादा मिल रहा है लेकिन वहां सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। ये स्थिति अभी आपके जीवन में चल रही है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। और कुंभ राशि वालों जो नए व्यूवर्स है, आपके राशि फल की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल काफी इंटरेस्टिंग, सबसे अलग इसमें चीजें आपको मिलने वाली है। फिर दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाला होता है, अपना स्थान परिवर्तन करने वाला होता है, क्योंकि अगले महीने 4 4 5 5 ग्रह फिर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जब भी कोई ग्रह राशि या स्थान परिवर्तन करने वाला होता है तो कुछ झटके देता है। तो यहाँ पे उस झटके के रूप में कुछ न कुछ जो आपके काम, जो आपके पेंडिंग पड़े थे, अधूरे पड़े थे, काफी संघर्ष किया नहीं हो रहा था, वो काम को ईश्वरीय कृपा से, दैवीय कृपा से पूर्ण होने वाला है। क्योंकि साक्षात जो है नारायण यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी आपके कहीं न कहीं बुध ग्रह के अश्लेषा नक्षत्र में जो है सर्व के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा यहाँ पे कि देवीय कृपा आप पे बरसनी शुरू हो गई है। जिस गड्ढे में आप फंसे हुए थे, जिस समस्याओं में आप फंसे हुए थे, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है कुंभ राशि वालों, बेचैनी रहती है मन में, कहीं ना कहीं इंट्यूशंस, एंजाइटी, कहीं ना कहीं डर की भावना लगी रहती है। रात को सोते तो हैं लेकिन अचानक से हड़बड़ाहट में फ्यूचर की चिंताओं को लेकर नींद उड़ जाती है। ऐसी स्थिति कुंभ राशि वालों के जीवन में अभी बनी हुई है। लेकिन अभी कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जाते जाते जो है शनि भी जो है अपना आने वाले समय में 2 3 महीने बाद जो है, जो उनका जो प्रभाव है धीरे धीरे आपके जीवन में कम होगा, वो भी स्थान परिवर्तन करेंगे। फिर राहु केतु भी कहीं ना कहीं दिसंबर में अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्रह जाने वाला होता है तो जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा फल दे के जाता है। तो इस हफ्ते जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको सुनने को मिलेगा। पहले खुशखबरी ये है कुंभ राशि वालों के लिए कि जो काम के लिए आपने काफी मेहनत किया, संघर्ष किया, अब आप
थक चुके हैं, हार चुके हैं कि मेरा वो काम नहीं होगा, जैसे ही ऐसी फीलिंग्स आपके मन के अंदर आएगी, वैसे ही ईश्वरीय कृपा आपको उस समस्या से अचानक से बाहर खींच लेगी, अचानक से रास्ते खुलेंगे या कोई न कोई आके आपकी मदद कर जाएगा। ऐसी स्थिति अभी आप इस हफ्ते आपको देखने को मिलने वाली है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि जॉब में क्या था कि आप कहीं न कहीं पार्टी जो ऑफिस पॉलिटिक्स थे, उस चक्कर में आप पड़ गए, जॉब खुद से आपने छोड़ दिया या कहीं न कहीं जो है आपको निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति बनी हुई थी जीवन में कुंभ राशि वालों के साथ-साथ। और जो लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, कहीं न कहीं लोग खास आपको आस-पास के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे कुंभ राशि वालों। जीवन में कभी-कभी आप इतने बेचैन, उदास हो जाते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि मैं मेरी किस्मत खराब है कि मैं कुंभ राशि में पैदा हुआ। ये कुंभ राशि शनि की राशि होती है और कहीं न कहीं जो है जीवन भर आप जो है रिश्तों का और ज़िम्मेदारियों का बोझ ढोते-ढोते मतलब यूँ कहें थक जाते हैं जीवन में। आप ढोते ही रहते हैं बोझ और हर काम में विघ्न, बाधाएँ, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा इसके बाद ही आपका कोई काम संपन्न होता है। ऐसी स्थिति जो है कुंभ राशि वालों के साथ जीवन में बनी हुई होती है। लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि दुःख के बाद ही सुख आता है, तो सुख का समय आ गया है कुंभ राशि वालों, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते से शुरू होने जा रही है। तो दैवीय कृपा के रूप में जो है राहत की वैक्सीन आपको देव गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। कहते हैं ना कि आपने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं जिसका फल अभी आपको मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते से होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला, जो लोग कुछ समय से शत्रु से परेशान थे, कोर्ट केस मुकदमे इत्यादि आप पे चल रहे थे, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही थी, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से ईश्वरीय कृपा आपको वहां से खींच लेंगी और आप हमेशा के लिए उस चीज से बड़ी होने वाले हैं। फिर कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से परेशान थे, हो सकता है कर्जदार हो आपके, या फिर कोई ना कोई शत्रु हमारे जीवन में जो है कहीं न कहीं बनते ही रहते हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहाँ पे कहते हैं ना, जब ईश्वरीय कृपा इंसान पे बरसती है ना, तो सब चीज़ें लाइफ से दूर होनी चली जाती है। तो आपके दुश्मन भी आपके जीवन से दूर होने वाले हैं, बिल्कुल शांत रहेंगे। फिर हम बात करते हैं कर्जे की। तो कर्ज की समस्या से भी कुंभ राशि वाले परेशान हैं। पैसा तो आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा कि कर्ज चुका दिया जाए, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब क्या होगा, देव बृहस्पति के पास से कुछ न कुछ लोग जो है कहीं न कहीं आपके जीवन में, क्योंकि भगवान साक्षात जीवन में नहीं आते हैं, किसी न किसी इंसान के रूप में आके कोई न कोई घर का, कोई न कोई बाहर वाला ऐसा व्यक्ति अभी आपको उस समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और अभी आपकी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी, आपका विवेक भी अच्छे से काम करने वाला है। बट थोड़ा-सा भी अभी आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि दुःख तकलीफ में इंसान, कभी-कभी इंसान के मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो दूसरों को तकलीफ दे जाती है। और घर परिवार की बात करें तो कुंभ राशि वालों, घर परिवार में भी आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है। एक समय था, चाहे आपके माता-पिता हो, लोग आपसे हर बात, मतलब कहते हैं ना कि हर काम को करने से पहले आपसे सलाह-मशवरा लेते थे, लेकिन कुछ समय से ऐसा दौर चल रहा है कि उन्हीं आपके फैमिली वालों ने आपको इग्नोर कर दिया। जब उनका समय आता है तो आपसे सलाह-मशवरा लेते हैं, वरना आपको इग्नोर करके रखा हुआ है। तो विद्यार्थी या बच्चे हैं, उनकी बात करें, आपके भाई-बहन होंगे तो उनका काम पहले होता है, आप पर ध्यान लेट से दिया जाता है, क्योंकि आपकी शनि की राशि है। हर काम में जब तक विघ्न बाधाएँ नहीं होगी, जब तक दिक्कतें नहीं, जब तक आप झेलेंगे नहीं, तब तक आपका वो काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बनी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि नारायण जो है, नारायण बहुत दयालु है, परमात्मा बहुत दयालु है। कहीं न कहीं से अब आपको बचा के आगे का रास्ता साफ करने वाला है। फिर बात करें, कर्म स्थान की बात कर रहा था मैं, तो कर्म स्थान में अब जो आप काम करेंगे, वहाँ से अब आपका धीरे-धीरे अब आपके जीवन में हाइक बढ़नी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि, मकर राशि वाले क्या होते हैं, हर काम को ईमानदारी से, परफेक्शन के साथ निभाना चाहते हैं। तो अब जो मेहनत कर रहे थे, उसका फल आपको कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में कहीं न कहीं देखने को मिलने वाला है। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। फिर बात करेंगे हम कि कहीं न कहीं जो है खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो अब जो है अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कुंभ राशि वालों। ईश्वरीय कृपा से कि पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा था। तो अब आप जो है अपना दिमाग लगाएँगे कि पैसा इतना आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जब चीज़ों को सँभल-सँभल के जीवन में चला जाए तो दिक्कतें नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका आपका खर्च भी कम होगा, जो फालतू का पैसा कहीं न कहीं बीमारियों पे, इधर-उधर पे जा रहा था, उससे आपको राहत मिलेगी। जब पैसा सेव होगा तभी तो आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे, आपकी चिंताएँ कम होगी। जीवन में आज आप और हम सभी कहीं न कहीं जो है
पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा तो आ सबके जीवन में, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बचत नहीं होता, तो इंसान परेशान हो जाता है कि बुरे वक्त में इंसान के लाइफ में कहते हैं ना, बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो कहीं ना कहीं पैसा ही काम आता है। तो अब आप पैसों को सेविंग, एक्स्ट्रा खर्चे को रोकेंगे, पैसे को सेव भी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, वो सब ईश्वरी के पास से होने वाली है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, वहां भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी व्यवधान आ रहे थे, या फिर जो लोग घर से काफी दूर रह रहे हैं, वहां भी कुछ ना कुछ आपको ईश्वरी कृपा से आपको आपके काम में मन लगेगा। आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टूर आप जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें अब आपको धीरे धीरे ईश्वरी कृपा से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते से हो जाएगी। और अगले महीने की जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो भी अच्छे हैं कुंभ राशि वालों। धीरे धीरे आपका वो काम बनने वाला है, जिस काम को आपने ये कह के छोड़ दिया था कि नहीं यार, इस काम से मेरा भला नहीं होने वाला है, अचानक से देखिएगा वही काम या वही इंसान आपकी मदद कर जाएगा, ऐसी स्थिति बनने वाली है। और धन संचय के लिए भी अच्छा समय रहेगा। कहीं ना कहीं जो है, अब आप सोचेंगे, अब आपकी वाणी में भी थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नौमी दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, वाणी का होता है, तो वहां पे थोड़ा सा वाणी में जो करवाहट आ गई थी, चीजें जो आप मन बेचैन होता था, तो कहीं ना कहीं अब आप जो सोच बोलेंगे, सोच सोच के बोलेंगे, वाणी में जो है मिठापन आएगा, जिससे भी आपका काम जो है बनेगा और लोग कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। फिर बात करते हैं सप्तम भाव में आपके अभी तीन तीन ग्रह विराजमान है, सूर्य बैठे हैं, केतु और बुध बैठे हैं। तो केतु ग्रह जब से आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे ना, कहीं बिजनेस से भी आपका उतना लगाव नहीं हो रहा था। मतलब बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या वर्क करने के लिए जा रहे हैं, तो बस मन उचाट रहता था। ऐसी स्थिति, चाहे आप काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, बनी हुई थी, मन ही नहीं लग रहा था। अभी भी वही हाल है, लेकिन इस हफ्ते से वो स्थिति कहीं ना कहीं अभी आपके जीवन से बदलने वाली है। सूर्य ग्रह यहाँ बैठ के आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गजब का कॉन्फिडेंस, साहस, पराक्रम देने वाले हैं, और लगन को भी देख रहे हैं। बुध ग्रह आपको जबरदस्त इंट्यूशन पावर देंगे, आपको कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि काम करेगी, और वो जो डिसीजंस अभी आप लेने वाले हैं कहीं ना कहीं जो, और केतु का भी सपोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि समस्याओं को अब ढूंढना शुरू करेंगे कि क्या समस्याएं जीवन में चल रही थी जिससे कि मेरा व्यापार ग्रो नहीं हो रहा था। तो ये सारी स्थिति अब एक के बाद एक सोचने वाली है, जो कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, अब इस हफ्ते से सोचने वाली ये स्थिति है। शुक्र ग्रह की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य के स्वामी का अष्टम भाव में जाना अचानक से आपको धन लाभ करा देगा। जो कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई दे नहीं रहा था, किसी को उधार दिया हुआ था, या कहीं बिजनेस से पैसा फंसा हुआ था क्लाइंट के पास, अचानक से वो पैसा आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। फिर बात करेंगे जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत होती है। फिर कुछ लोग कहेंगे कुंभ राशि वाले कि हम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रह गोचर का प्रभाव उतना नहीं देखने को मिल रहा। तो इसका रीजन क्या है, आज मैं आपको समझाता हूँ, गौर से समझिएगा। कि एक तरफ कुंभ राशि है आपकी, आप जीवन में साढ़े साथी से परेशान है। हो सकता है आपकी कुंभ राशि है लेकिन आपका सिंह लगन हो। जन्म पत्रिका खोल कर देखिएगा, सिंह लगन हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरफ साढ़े साथी की मार, दूसरी तरफ ढैया की मार चल रही है। ये फिर क्या होगा, कुंभ राशि है आपकी, आपका हो सकता है मेष लगन हो। एक तरफ राशि में साढ़े साथी खत्म हो रही है और लगन में चढ़नी शुरू हो गई है, तो काम होगा कहां से, मन तो बेचैनी रहेगा। हो सकता है आपकी कुंभ राशि है, हो सकता है आपका मीन लगन हो, धनु लगन हो, और ये तो पहली बात हो गई जिससे आप परेशान है। दूसरा, हो सकता है जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो जो अंतरदशा का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी हो, 12वें भाव का स्वामी हो, कहीं ना कहीं छठे भाव से कनेक्शन हो, तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। हो सकता है कि वो अंतरदशा का स्वामी हो, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र से तीसरे, पांचवें, सातवें नक्षत्र में बैठा हो, जहां से आपको पीड़ा मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें होती है जीवन में पीड़ा मिलने का, मतलब ये ग्रह गोचर का रिजल्ट आपको जीवन में 50-60% मिलेंगे, मिलना है ना का सवाल नहीं है। अचानक से जॉब लग गया, अचानक से आपने जॉब चेंज कर लिया, अचानक से खुशियां मिल गई, अचानक से कोई बनता बिगड़ता काम बन गया, तो ये सारी चीजें ग्रह के गोचर से मिलती है। फिर भी इसीलिए मैं आपको लोग कहता हूं कि आपको साल में अगर अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए। आपको नहीं पता है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या पीड़ा का कारण बना हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में सटीकता से कुंडली से, सटीकता से, गहराई से कुंडली का विश्लेषण करवाना, दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब चैनल पे है। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, मेरे कोई 5-10 हज़ार फीस नहीं है। मैंने इतनी फीस रखी हुई है नॉर्मल सी कि एक आम इंसान, मिडिल क्लास आदमी भी उतना पैसा खर्च करके अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सकता है। कुंडली विश्लेषण करवाने से ये फायदा होता है
कि जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है उस ग्रह के अकॉर्डिंग हम पूजा पाठ दान करते हैं, उस ग्रह के अकॉर्डिंग अगर हम कलर कपड़े जो पहनते हैं जिससे भी मन अच्छा रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं है जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी वो नक्षत्र लेवल पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, उसके उसी के जो कलर के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। मैं तो कुंडली देखता हूँ, मैं तो रोज लोगों को कहता हूँ कि आप ये चीज कर रहे हैं, तो बोलते हैं मैं कर रहा हूँ। तो वहां से क्या होता है वो कलर के कपड़े भी कहीं ना कहीं आपके मन को प्रभावित कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली बताती है, इसलिए आप लोगों को साल में एक बार कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करना चाहिए। नहीं कहता कि मुझसे ही करवाइए, जी नहीं, जहां आपकी हो वहां से करवाइए, लेकिन करवाइए अगर थोड़े से पैसे खर्च करके। दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय का पता हो कि आने वाला समय कैसा है तो हम पहले से ही सतर्क रहेंगे तो जीवन में परेशानी नहीं आएगी। अब आपके सवालों का जवाब दे दिया है। और जिन लोगों के जीवन में अभी देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी या बुध ग्रह की चल रही होगी कुंभ राशि वालों को, उनको बहुत ज्यादा ही इसका शुभ फल देखने को मिलने वाला है, ना का कोई सवाल नहीं है। फिर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके अभी इस हफ्ते आपके इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो काम अटक गया था, जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अचानक से एक के बाद एक ईश्वर की कृपा से जीवन में आपको उसका जो है शुभ बदलाव, शुभ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जो लगन में बैठ के केतु सप्तम भाव में बैठे कोशिश करेगा आपको कि फिर से मन को बहकाने का, कि एक तरफ राहु मन बहकाएगा, केतु कहेगा छोड़ ना, जाने दे यार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इससे बचने के लिए इसमें सबसे जो बेहतर उपाय है, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं इस हफ्ते, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक के बाद एक जो परिस्थिति है बदलती रहेंगी। और कहीं ना कहीं ईश्वर के पास से कुंभ राशि वालों रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे आपको। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके कुंभ राशि या कुंभ लगन के व्यक्ति हैं।